ये तो यति है। माँ ने मुझे इस यति की कहानी सुनाई थी। माँ ने इसको मार दिया था, तो फिर ये वापस जिंदा। अभी के लिए तो इस यति से पीछा छूटा, पर इस यति से ज्यादा डरावनी है वो डील जो महक करने जा रही है। मुझे किसी भी तरह वो डील होने से रोकनी होगी। हे शिव जी, मुझे शक्ति दीजिए। जय भोलेनाथ। कहाँ गए सब लोग? प्रार्थना, वो सब चले गए और वो नौमणिया भी गए। कहाँ है वो नौमणिया? इस देश से बाहर, और उन्हें जाने से कोई नहीं रोक सकता। अपने ही देश के साथ इतना बड़ा धोखा। आप भी तो नागलोक से हैं। नागलोक का ही तो एक अंश है। अपने ही वंश से इतनी बड़ी गद्दारी कर ली आपने महक। अरे कौन सा नागलोक और नागवंश? हाँ, जब महक को उनकी जरूरत थी तो वो कहाँ थे? कि आज मैं उनकी फिक्र करूं। अब मैं वही करूंगी जो मुझे खुशी देगा। नहीं छोड़ूंगी आपको। हे शिव जी, आपकी 9 मणियां खतरे में हैं। वो मणियां इस देश के बाहर जाने वाले हैं। उन्हें देश के बाहर जाने से हमें रोकना होगा, पर कैसे रोकूं? कोई तो रास्ता दिखाइए। इस काम में बस एक ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं, शेषनाग। वो भी तो नहीं मिल रहे मुझे। कहाँ ढूंढूं शेषनाग को? अगर टीना सच कह रही थी, जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिलेगा। तो प्रीति जैसी लग रही है। कहीं ये प्रीति की माँ तो नहीं? प्रीति की माँ के साथ महक भाभी, और इतनी जवान। ये मेरी मासी है। ये वही है जिन्होंने मेरे माँ बाबा और मेरे पति को मारा था। ये आखिर महक भाभी है कौन? इसका जवाब सिर्फ एक इंसान दे सकता है, महक भाभी खुद। सीमा, इस नागिन की उड़ान देख। अब मैं सारे पैसे लेकर मैं ये देश छोड़ के जाऊंगी और ऐश की जिंदगी जीऊंगी। नीली नागिन, मैंने ये भी सुना है, अगर इंसान के पास पैसे होते हैं ना, तो वो चांद पर भी जमीन ले सकता है। अरे तू चांदन की बात छोड़। हाँ। सबसे जरूरी काम तो ये है कि नागलोक के लोगों को पता चल गया कि हमने वो नागमणि, मेरा मतलब मैंने वो नागमणि बेची है, और वो नागमणि इस देश से बाहर जा रही है। उससे पहले मुझे ये देश छोड़ के जाना होगा। एक मिनट, अरे मेरा हिस्सा भी तो बनता है। नीली नागिन, मैंने तेरी बहुत मदद की है, मुझे भी कुछ देती जा। अरे यू लालची, इतना बड़ा एहसान मैं तुझ पे कर रही हूँ, तुझे बाहर लेके जा रही हूँ। ज्यादा चूचा की ना, तुझे धस के यही दफना दूंगी। क्या मतलब तू जा रही है? ये क्या? अरे नीली नागिन, मेरी बात तो सुन। मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? हाँ, छुट्टी गई की। ये नागिन भी ना, अपना काम निकलवाना हो तो इंसानों के पैरों के नीचे बिछ जाती है ऐसे, और काम निकल जाए तो पतली गली से सटक जाती है ऐसे। सच छोटी नागिन यू आर। क्या बात है भाभी, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? वो मुझे एक जरूरी बिजनेस मीटिंग में जाना है। कौन सी मीटिंग? या फिर आप किसी की जिंदगी बर्बाद करने जा रही हैं? क्या बोल रहे हो रघु? सच बोल रहा हूँ। मुझे सारा सच पता चल गया कि आप ही प्रीति की मासी हो, और उसके माँ बाबा का खून आपने ही किया है। मेरे विनय भाई का भी खून आपने किया है, और ये सारा खेल आपने खेला है।
हाँ, ये सारा खेल मैंने रचा है। और अब अगर तुझे सच्चाई पता ही चल गई है तो मुझे ये संस्कारी भाभी का नाटक नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप प्रीति की मासी हो तो आपकी उम्र क्यों नहीं बढ़ी? मेरी उम्र जानना चाहते हो? हजार साल है मेरी उम्र। मैं एक साधारण इंसान नहीं हूं, मैं नागिन हूं, नागिन। और अब बरसेगा मेरा खैर और मेरा जहर तुझ पे। सही बोला प्रीति ने, मैंने उसके माँ बाप को मारा था और मैंने ही विनय को मारा था। और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे भी खत्म कर दूंगी। बुरा मत मानना, वो क्या है ना, दो नागिनों की लड़ाई के बीच में दो साधारण इंसान आ गए। दो नागिन मतलब? दो नागिने मतलब, हाँ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी प्यारी बीवी प्रीति। ओ नहीं नहीं, प्रीति नहीं, प्रार्थना। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो एक नागिन है, नागिन, नागिनों की नागिन, शेष नागिन है वो। पर हाय रे तेरी किस्मत, ये सब जानने के बाद आज तो उसका साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। शेष नागिन के होते हुए तुम नागलोक की ये 9 मणियां देश के बाहर नहीं ले जा सकते। जान दे दूंगी पर जाने नहीं दूंगी। चाहे किसी भी शक्ति से मुझे लड़ना क्यों ना पड़ जाए, आज इन मणियों को मैं बचा कर ही रहूंगी। जय भोलेनाथ। शेषनाग, मैं जानती थी आप आएंगे, आपको तो आना ही था। अब हमारे नागलोक की 9 मणियां बच जाएंगी पर ये दुश्मन नहीं बच पाएंगे। हे शिव जी, शक्ति दीजिए। कहते हैं कि नागिन की शक्ति भी शिव और भक्ति भी शिव।
नागिन है। वो 9 मणियां। नीली नागिन फिर आ गई। ये तो वही नागिन है कि जिसने विशाखा और शेषा जैसे जहरीली नागिन को निर्वासित स्थान में फेंक दिया था, और अब वो मेरे पीछे। बहुत ले लिया मेरे सब्र का इम्तिहान, अब और नहीं। ये तो वही निवासी स्थान का दरवाजा है। कहीं ये सांप मुझे अंदर तो नहीं फेंकेगा। नहीं! छोड़ दो मुझे विदेश जाना, प्लीज छोड़ दो मुझे। महानागराज शेषनाग, हमारे नागलोक के महानागों की ये 9 मणियां
हे नागों के नाग महानाग, आप नाग लोक के 9 महानागों के महागुरु हैं। आप शेष नाग हैं। आपके आगमन पर हम सब बहुत खुश हुए। आपने नाग लोक के महानागों के नागमणियों को बचाकर इस देश की धरोहर बचाई है। और आप तो श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ महानागराज शेष नाग हमारे देश की धरोहर तो है ही। आप शेष नाग के महा उत्तराधिकारी हैं। हम सब आपका चेहरा देखना चाहते हैं। आप हमें अपना इच्छाधारी रूप दिखाइए। आप शेषनाग तो है ही, इसीलिए तो आप उन नागमणियों को बचा पाए। मैं शेष नागिन आपको ललकारती हूँ कि आप अपना इंसानी रूप हम सबको दिखाइए। आपके इंसानी रूप में मेरी आत्मा का दूसरा पहलू है। मुझे मेरा दूसरा पहलू दिखाइए। अपने इंसानी रूप में आइए। मेरे प्यार को कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ प्रार्थना, तुम्हारे सुहाग को कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन तुम्हें पता भी है प्रार्थना, तुमने मुझसे क्या मांगा है? ये तेरा पति नहीं है, नकली शादी थी तेरी। रघु का शरीर नीला पड़ रहा है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। आप मेरे सवाल का जवाब जानते हैं। पन्ना अभी कोरा है और होनी अभी बाकी। मैं हूं नागों का नाग, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, महाश्रेष्ठ, महानागराज, शेषनाग। रघु, रघु, ये तो बेहोश। चिंता मत करो प्रार्थना, रघु सिर्फ बेहोश हुआ है। ये पहली बार शेषनाग बना है, इसलिए इस पद का भार सहन नहीं कर पाया। घबराओ मत, होश में आ जाएगा। कैसे पहुंचा और तुम?
कौन हो तुम? और कल वो सांप कैसे पहुंचे वहां पे? कौन हो तुम? मैं नागिन हूँ, शेष नागिन। और तुम शेष। क्या हो तुम नागिन और ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रघु, तुम्हें यहाँ मैं ले आई हूँ। ये नाग महल है। धरती पर जितने भी नाग नागिन हैं, ये नाग महल उनका बसेरा है। तुम ये क्या कह रही हो पूरी? क्या हो रहा है मेरे साथ? देखो रघु, तुम भी एक नाग हो, शेष नाग। तुम्हें क्या फालतू बकवास बातें कर रही हो? रघु, ये बकवास नहीं, सच है। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। तुम्हें मानना पड़ेगा रघु। इस ब्रह्मांड में एक नागलोक है और नागलोक में 9 महानाग रहते हैं। उनमें से एक नागों के मुखिया शेषनाग, और वो शेषनाग तुम हो। महानागराज शेषनाग की जय हो। हे शेषनाग, हम सबका प्रणाम स्वीकार करें। मैं कोई शेषनाग नहीं। कौन है ये लोग? आप लोग सच सच बोले, क्या तमाशा ये सब? मैं समझाता हूँ। मैं समझ सकता हूँ जो भी तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, सब तुम्हारे लिए बहुत अजीब है, लेकिन यही सच है। आप हमारे राजा महानागराज शेषनाग हैं और हम सब नागलोक के 9 वंश, जिनमें सबसे बड़े आप महानागराज शेषनाग, फिर मैं नागराज तक्षक। मैं वासुकी। मैं कालिया नाग। मैं पद्मनाग। मैं महापद्म। मैं कुलिक नाग। मैं शंखनाग। और मैं नाग कारकोटक। और हम सब 9 वंश मिलकर इस नागलोक का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं इन सब में नहीं मानता। तुम्हारे मानने न मानने से कुछ बदलेगा नहीं रघु। यही तुम्हारी नियति है जो तुम्हें यहाँ तक लाई है। तुमसे पहले भी इस पद को वर्षों से तुम्हारे ही चाचा अनंत नाग ने संभाला। ये हैं तुम्हारे पिता के भाई, तुम्हारे चाचा अनंत नाग। चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हारे पिताजी ने समाधि ले ली है, तब से उनका पद मैं संभाल रहा हूँ। मुझे इस काम से कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जब तुम्हारे मन में इच्छा जागृत हो तो ये तुम्हारा कर्तव्य है और इसे तुम संभालना चाहते हो, तुम उसी क्षण वापस आ सकते हो, क्योंकि तुम उस धरती लोक के नहीं, नागलोक के अंश हो, नागलोक के वंश हो। रघु, रघु, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब समझना बहुत मुश्किल होगा, पर मुझे एक बार समझाने दो। रघु प्लीज। रघु, तुम ये तो जानते हो ना कि महक एक नागिन थी। हाँ, वो उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, पर जैसे तैसे मेरी जान बच गई। वो इसलिए क्योंकि तुम एक शेष नाग हो रघु, इसलिए महक के जहर का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे उसने कहा था कि तुम भी। यही मेरा सच है, यही मेरा असली रूप है। नागिन हूं मैं, नागिन, नागिनों की नागिन, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन। और एक शेष नागिन के लिए बस एक शेष नाग ही लिखे होते हैं। शायद इसीलिए हमारा मिलना लिखा हुआ था और हमारी शादी लिखी हुई थी, जो हुई भी। देखो रघु, मैं अपने इंसानी रूप में तुमसे मिली। कहाँ की कहानी कहाँ मिली। अगर मैं एक नागिन हो सकती हूँ तो तुम एक नाग क्यों नहीं हो सकते? मेरा मतलब शेषनाग। रघु, तुम ही बताओ, तुम्हें अपने जन्म के बारे में कुछ पता है? पता है तुम्हें तुम्हारा जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तुम्हारे माँ बाप कौन है? अपने जन्म के बारे में कुछ भी जानते हो तुम? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं शेषनाग हूँ। जब तुम बेहोश हुए थे ना, मैं सोनिया से मिलने गई थी तुम्हारी कहानी जानने के लिए। जानते हो उसने क्या कहा? मुझे जानना था कि तुम अपने रघु भाई के बारे में कितना जानती हो। तुम्हें पता है वो कहाँ से आया था, कौन था, उसके माँ बाप कौन थे? विनय भाई ने बताया था कि उन्हें वो नदी के किनारे टोकरी में मिले थे। कोई बहुत ही तूफानी रात थी।
इस तरीके से एक छोटे से बच्चे का तूफानी नदी में टोकरी में होना, लेकिन रघु भाई को कुछ नहीं हुआ। ना ही कभी उनके माँ बाबा के बारे में पता चला कि वो कौन थे, ना ही ये पता चला कि इस तरीके से उन्हें नदी में टोकरी में रखा किसने। मुझे पता है विनय भाई मेरे सौतेले भाई नहीं, मुझे गोद लिया उन्होंने। मुझे लगता था कि मेरी कोई माँ है और किसी जोड़े ने मुझे उनसे गोद लिया या किसी ने मुझे पैदा करके मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि विनय भाई को यमुना में बहती एक टोकरी में मिला। मुझे घर लेके आया, मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मुझे परिवार दिया, प्यार दिया, और इतना प्यार दिया कि मुझे जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मेरे माँ बाप कौन है, कि मैं किस वंश से हूँ। तुम्हारा वंश तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट आया है रघु। तुम जानते हो तुम्हारे पिता कौन है? नागों के नाग, महानाग, शेष नाग है। अपने बारे में ये सच तुम्हें खुद जानना था, किस्मत ने तुम्हें ढूंढना था, ना कि ऐसे पता चलना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रही हो। मैं बस यही कह रही हूँ, जैसे नागिनों की नागिन शेष नागिन होती है, वैसे ही नागों के नाग शेष नाग तुम हो रघु। शेष नागिन के लिए बस एक शेष नाग लिखे हैं, जो तुम हो रघु। तुम मेरी किस्मत हो। I love you। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं शेषनाग हूँ। मैं एक साधारण इंसान हूँ और कुछ नहीं। तो फिर बताओ, तुम्हारा खून नीला क्यों है? तुम्हारा शरीर नीला क्यों पड़ जाता है? बताओ, तुम्हें अपने माँ बाबा के बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? क्यों हमेशा तुम मेरी तरफ खींचे चले आते हो? ऐसा भी क्या है मुझ में जो तुम्हें इतना खूबसूरत लगता है? तुम जब मुझे देखते हो तुम क्या महसूस करते हो? तुम जानते हो मेरी शादी किसी और से होने वाली थी, पर उसे किसी ने मार दिया। तब मुझे नागराज तक्षक ने कहा था कि कोई है जिसके लिए मैं बनी हूँ, और किस्मत तुम्हें ले आई मेरे पास रघु। वो इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और कुछ नहीं। नहीं रघु, वो इसलिए क्योंकि हम दोनों की कहानी बरसों बरसों पहले लिखी हुई है। हम दोनों की शादी, शेषनाग और शेषनागिन की शादी लिखी हुई है। हम दोनों का मिलना लिखा हुआ है, और यही तुम्हारा सच है रघु। तो बहुत वक्त हो गया है, शेषनाग अभी तक नहीं आए। मैं जाता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे लगता है दुनिया में ऐसी चीजें होती ही नहीं है। उसे लगता है हम उसे बेवकूफ बना रहे हैं। बहुत जल्द मान जाएगा अपना सच, और जब उसे अपनी हस्ती, अपनी शक्ति का आभास होगा तो तुम दोनों का विवाह होगा। शेषनाग और शेषनागिन का विवाह जो सदियों से लिखा है। और हाँ, तुम दोनों को भगवान शिव और विष्णु जी को साक्षी मानकर एक दूसरे को स्वीकार करना होगा, और वो दिन इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दिन होगा, और तुम्हारे विवाह के बाद वो बनेगा नागों का नाग, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ महानाग, शेषनाग। क्या? उस दिन ब्रह्मांड की रोशनी अलग ही होगी। ऐसी रोशनी होगी जिसे देख सबकी आंखें चौंधे आ जाएंगी। ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता, पालन करता शिव जी और विष्णु जी तुम दोनों को साक्षात आशीर्वाद देने आएंगे। पहले तुम दोनों का विवाह इंसानी रूप में हुआ था, परंतु पहली बार शेषनाग और शेषनागिन का विवाह होगा। मुझे नहीं लगता वो हमारी बात मानेगा। तो प्रार्थना जाओ, उसे समझाओ, उसके अंदर के शेषनाग का आह्वान करो, उसे जागृत करो, क्योंकि अब समय आ गया है कि उसे पता चले कि तुम शेषनागिन और वो शेषनाग। तुम्हारा कर्तव्य है शेषनाग को नागलोक में लाना, क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो, उसकी जीवन साथी, और सिर्फ तुम ही उसे उसके स्थान पर ला सकती हो। अधिक समय नहीं है तुम्हारे पास। परसों महाशिवरात्रि है, उससे पहले तुम्हें महानागराज शेषनाग को लाने का महाकार्य संपन्न करना होगा, क्योंकि महाशिवरात्रि की रात्रि में तुम दोनों को शिव जी और विष्णु जी को साक्षी मानकर विवाह करना होगा। रघु जी, तुम मुझे हेल्प करो ना, मुझे तलवार चलानी है, हेल्प कर दो। चलो। मेरे दिल में इन बेसहारा बच्चों के लिए इतना प्यार क्यों? इसलिए कि मैं भी एक बेसहारा? क्या है ये रिश्ता? रघु जी जो खेले।
ले प्लीज। पर टीना, प्रीति दीदी ने तो गलत किया है ना? नहीं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। गलत फहमी मुझे ही हो गई थी। उन्होंने विनय भाई को नहीं मारा, वो सही थी और मैं गलत था। मैंने उन्हें माफ किया। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जो कुछ कहेंगी मान लूंगा। रघु जीजू, हम घर पर खेलकर बोर हो गए, कहीं बाहर जाए? हाँ, पिकनिक पे। ठीक है, चलते हैं। नागराज तक्षक ने कहा है रघु को यकीन दिलाना है कि यही शेषनाग है, पर ऐसा क्या करूं कि रघु को विश्वास हो जाए कि मेरी हर एक बात सच है। यही महानागराज शेषनाग है। हम कितने दिनों बाद बाहर आए ना, मजा आ रहा है ना प्रीति दीदी? हाँ। रघु जीजू, प्रीति दीदी आइसक्रीम दिलाओ ना। हाँ हाँ, ओके 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 ओके। आइसक्रीम चाहिए ना? हाँ। अभी लेकर। इतनी सारी आइसक्रीम तुम अकेले कैसे लाओगे? मैं भी चलती हूँ। चलो। बंटी, टीना, लड्डू। पर वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो शेषनाग है। उसे हमारी बातों पर विश्वास ही नहीं है। अधिक समय नहीं है तुम्हारे पास। परसों महाशिवरात्रि है, उससे पहले तुम्हें महानागराज शेषनाग को लाने का महाकार्य संपन्न करना होगा। आज मैं अपने नागिन रूप में नहीं आऊंगी, कोई और आएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ बच्चों की जान मुसीबत में देख के रघु की नाग की शक्तियाँ जागृत होंगी और फिर ये अपने शेषनाग रूप में आएगा। बच्चों को तो आज यही बचाएगा। तुम प्लीज कुछ करो। तुम नागिन हो ना? तुम नागिन रूप, नागिन बच्चों की जान बचाओ। इन बच्चों को आज तुम ही बचा सकते हो रघु। अपनी शक्तियों को जागृत करो। मेरे अंदर कोई शक्तियाँ नहीं है। मैं कोई नाग वाग नहीं हूँ। ये सब तुम्हारे वहम है। प्लीज चलो। अगर ये वहम भी है तो इस वहम को चिंगारी दो रघु। रघु, जहाँ तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा वहाँ एक उम्मीद जगाओ। रघु देखो, बच्चों के लिए वो गाड़ी खाई में गिर जाएगी। रघु, रघु, बच्चों की जान चली जाएगी। अपने दिल की आवाज सुनो, अपनी शक्तियों को पहचानो, उन्हें जागृत करो। वक्त आ गया रघु, तुम भी आ जाओ। महानागराज शेषनाग आ जाओ। महानागराज शेषनाग की जय हो। आज तुम्हारी विजय हुई है। मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी शक्तियों का आवाहन करना और तुमने कर दिखाया। ये तुम्हारी शक्ति है रघु, ये तुम हो। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, शेषनाग हो, महानागराज शेषनाग। मैंने रघु से इतना कुछ कहा, रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या रघु को याद भी है कि ये अभी अपने नाग रूप में आया था? तो कल पूरा घर देख लिया पर रघु कहीं नहीं है। कहाँ गया होगा वो? कहीं रघु को अपनी शक्तियों का एहसास तो नहीं हो गया? उसने वहां जो भी किया, जैसे मतलब बच्चों को बचाया, उसे पता तो नहीं चल गया कि इतना बड़ा करिश्मा उसने किया है? हे शिव जी, रघु अपने साथ ही कुछ गलत ना कर बैठे। रघु, कहाँ हो तुम? मुझे नागराज तक्षक को ढूंढना होगा। एक वही है जो बता सकते हैं कि रघु कहाँ है। नागराज तक्षक, आप कहाँ हैं?
रघु तुम? हाँ, मैं वहां आ गया हूं जहां से मैं जुड़ा हूं। जो जगह मेरे लिए बनी, मैंने खुद को स्वीकार कर लिया। बच्चों के साथ जो हुआ वो एक हादसा था, पर उस समय मुझे एक ऐसी शक्ति महसूस हुई और बच्चों की जान बचाने के लिए मैं खुद शेषनाग रूप में आ गया। डर लगा पर अपने अंदर एक शक्ति महसूस हुई, उससे एक सुकून भी मिला। ऐसा लगा कि ये शक्ति मेरे लिए बनी हो, मेरी शक्ति हो। वे शेषनाग है। अब ये शेषनाग तुम्हारा स्वागत करता है। आज से हम एक दूसरे से बंधे, एक दूसरे के लिए जिएंगे। तो आप आज साथ मिलकर अपने इष्ट, अपने शिव जी की पूजा करते हैं।